एक बात हमेशा कहता हूँ कि बड़े गजब की कौम है चमार इस धरती पे, जो लड़े हैं बाबा साहब अम्बेडकर के लिए, जो सिपाही हैं बाबा साहब अम्बेडकर के, जो लड़े हैं इस भारत के संविधान के लिए, और जिन्होंने हमेशा आगे होकर के इस मिशन और मूवमेंट को बचाने का काम किया है। बड़ी गजब की कौम है। लोग चिढ़ते हैं मुझे, कहते हैं संदीप भाई आप चमारों की बड़ी पैरवी करते हो। मगर चमारों की पैरवी मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि चमार बाबा साहब अम्बेडकर की पैरवी करते हैं, वो मान्यवर साहब काशीराम की पैरवी करते हैं, वो इस देश के संविधान की पैरवी करते हैं। और एक चमार ऐसी बिरादरी है जिन्होंने पूरी दुनिया में अम्बेडकरवाद का डंका बजवा रखा है। विदेशों में भी जयंतियां निकलती हैं रविदास महाराज की, और रविदास महाराज क्रांतिकारी संत थे। वो मन चंगा कटौती में गंगा वाले नहीं थे, तो गरीब ताऊ बैठा था ना, भारत माता ही जान लगाना था, इन्हें लोग तो लगाई बना दिया भारत। तो ऐसे लोग भी हैं जो मन चंगा कटौती में गंगा, ऐसा कुछ नहीं था। संत रविदास क्रांतिकारी संत थे, और वो भी वही चाहते थे जो बुद्ध चाहते थे, वो वही चाहते थे जो बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे, वो वही चाहते थे जो मान्यवर काशीराम चाहते थे। और हम सब यही चाहते हैं जो यहाँ लोग आ जाए ना, यहाँ कुछ मिल नहीं रहा। वो एक कलाकार ने बुलाया था, पता नहीं वो इसलिए नाटक कैलाश खेरे के चमारों का प्रोग्राम है, दलितों का प्रोग्राम है, वो आए नहीं। मगर भाई मारे दूर हमारा कैलाश खेर है, मंजीत में रहे, अपने आप संभाल लिया समाज के लोगों ने। तो ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है। और इन लोगों के घर ना आपके इनाम के पैसों से चलते हैं, ये कोई बैरिस्टर नहीं लग रहे, कहीं कुछ नहीं कर रहे। जो आप लोग इनको थोड़ा बहुत देते हो उससे इनका घर चलता है, क्योंकि ईमानदार लोग हैं, कभी बीजेपी और कांग्रेस के मंच पर नहीं मिलेंगे आपको। तो अपने लोगों का सहयोग करा करो। ये जितनी मेरी भाड़ बैठी है, ये भाड़ को कर से नाला होता ना, तो मेरे भी गीत गीत काट के पीछे देती, ले राधा के गीत गाता हूँ नहीं देती, तो सारी भाड़ 100 रुपये ले रही हो। हाथ खड़े करो जी, 200 रुपये घर तक पीछे नहीं लाए, हाथ खड़े करो, 100 रुपये नहीं दर्द है, खड़े करो जी जो दर है, इकट्ठे कर लो एक दिन, अरे ने दे दियो भैया ने, ठीक है। आप काम की बात करते, थोड़ी भूमिका से बन गई है ना। हमारे बीच में भाई नागपाल जी आए हैं, बड़े राष्ट्रीय कवि हैं। सुजीत सम्राट जी भी आएंगे, वो भी हमारे अच्छे सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। मैं भी पैसे से वकील था, लेकिन मैंने एक वाक्य पढ़ा साहब काशीराम का, और आज उसको पोस्ट भी किया। एक वकील था चौहान करके, मान्यवर काशीराम जी से वो मिलते हैं, तो साहब काशीराम उसको कहते हैं कि भाई वकालत छोड़ दो और समाज का काम करो। तो उसने कहा कि साहब समाज का काम तो हम वैसे भी करते रहते हैं, बाम सेव के माध्यम से, वकालत छोड़ देंगे, वकालत अच्छी चल रही है हमारी, हम चाहते हैं कि इस देश के अच्छे बड़े वकील बने। तो जब साहब काशीराम ने कहा कि जहाँ जिस देश में हमारे समाज की बहन बेटियों की इज्जत बेआबरू होती हो, हर जगह खेत में, खलिहान में, शहरों में, गांव में, और जहाँ हमारे नौजवानों को मारा जा रहा हो, वहाँ तुम बड़े वकील तो बन जाओगे, अपना बड़ा घर मकान तो बना लोगे, लेकिन समाज को लुटते पिटते आप अपनी आंखों से देखोगे। तो उस आदमी की वो बात समझ में आई और उसने इस्तीफा दे दिया। और फिर जब साहब काशीराम की सरकार बनी तो उसको ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बनाया साहब काशीराम ने, और जब वो शपथ ले रहा था तो रो रहा था। तो ये जो सत्ता है ये बहुत बड़ी ताकत है, और आप लोगों ने देखा, उत्तर प्रदेश के लोगों ने तो चखा है उस मजे को, उस शासन को देखा है। बहन कुमारी मायावती का शासन को आप लोगों ने देखा है। जितने काम मैं छाती ठोक के कहता हूँ, इस देश में जितने काम बहन कुमारी मायावती ने करे हैं, ना तो कोई आगे कर सकता, ना किसी ने करे सत्ता में रह के। लेकिन आजकल के जो नए जो है ना, वो कह रहे ना भाई मंजीत मेहरा देख के सारे गाने गाने लग गए है ना, तो बाथरूम सिंगर बहुत हो रहे हैं। एक्टिविस्ट मेरे जैसे बहुत घूम रहे हैं समाज में कि मैं काशीराम का बेटा हूँ, मैं ये करूंगा, मूछों पे ताव देते हैं। अरे भाई बिना मूछ वाले ने बहुत बड़े बड़े काम करे हैं, अम्बेडकर का मूछ नहीं थी, काशीराम जी का भी मूछ ना रखा था वो भी। और जिस देश में तुम्हारी बहन बेटी का रोज बलात्कार होता है, तुम मूछ ताने कैसे घूम सकते हो? शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। और इस देश में ऐसी व्यवस्था को जन्म दो कि आने वाली हमारी बहन बेटियां, जैसे बहन कुमारी मायावती जिस प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी, पूरे देश में हमारी बहनें पदों पे जाए, बड़े बड़े IAS अफसर बने, मुख्यमंत्री बने, राज्यपाल बने, और इस देश की प्रधानमंत्री बहन जी बने। ये ऐसा काम करो आप लोग। हम लोग तो चाहते हैं बहन जी इस देश की प्रधानमंत्री बने, लेकिन बहन जी के जो आसपास लोग हैं ना, वो नहीं चाहते। वो लोग नहीं चाहते। खेत में जब बाढ़ खाने लग जाए ना, ये समझ में आती है, हरियाणा की समझ में आती है, खेत को जब बाढ़ खाने लग जाए, जब रक्षक ही रक्षक हो जाए, तो उसे कोई नहीं बचा सकता।
तो बहन जी के आसपास जो चौकड़ी बैठी है, जो लोग बैठे जम के, इन्होंने बहन जी का सत्यानाश कर दिया। यूपी में आप लोगों ने देखा, एक सीट आई, वो भी मेरे ख्याल में भाजपा गया नहीं, भाजपा पता नहीं। लेकिन घबराने की बात नहीं है, राजनीति हमारा उद्देश्य नहीं है। हम लोग समाज को तैयार करें। मान्यवर काशीराम जी का जो सपना था वो पूरा हुआ इस चुनाव में। नेता बिके, समाज नहीं बिका। नेता अकेले छोड़ दिए समाज ने। जिस दिन आप लोग ना बिकने वाला समाज पैदा कर लोगे, उस दिन ना बिकने वाला नेता भी आप में से ही निकलेगा। आप लोगों में से निकलना सब कुछ। और ये जो मुझे चौधरी चरण सिंह जी की बात याद आती है, आपके उत्तर प्रदेश के ही थे, वो एक बहुत बढ़िया बात कहते थे कि भाई नेता बेईमान नहीं है, ये जनता बेईमान है। क्योंकि जनता में से नेता आता है। जिले छुड़ेगा छोड़ा पहले कहा था, बुढ़े तो था, काम में निकल गया, मंत्री बन गया। आप लोगों में से हूं, मैं भी ऐसे परिवार से हूं, बहुत छोटे से परिवार से हूं। कैसे आए? आप लोगों से बीच में से आए, पढ़ लिख के बैरिस्टर बने, वकालत में गए, फिर जो है राजनीति में लग गए। आपके बीच में से आने लोग, जैसे आप लोग पैदा करोगे ईमानदार लोग पैदा करोगे, ईमानदार लोग आएंगे। मान्यवर काशीराम जी के बाद मुझे नहीं लगता कि किसी ने ईमानदारी से मिशन के काम को आगे बढ़ाया। सब लोग बस ताक में बैठे हैं कि कैसे चंदा खाया जाए बहुजन समाज के लोग। क्योंकि बड़ा चमार समाज इतना ईमानदार है। मुझे याद आती है कैथल की एक बात, कुरुक्षेत्र में एक सभा थी, उसमें हमारे साथ सोनू भाई भी थे, यही प्रदेश उपाध्यक्ष आरपीआई पार्टी के मंजित मेहरा जी भी थे, गिन्नी माई, बहुत सारे। तो वहां राजरत्न अम्बेडकर जी आए हुए थे। वो 40 डिग्री 45 डिग्री में भी कोट पैंट पहन रहते हैं, कमाल का आदमी है। तो वो आए हुए थे, उन्होंने कहा कि मैं जब विदेश जाने का मन करता अपनी जेब की तरफ देखता हूँ तो मायूस हो जाता हूँ। चमारों ने आप सोच नहीं सकते, दुनिया भर के नोट इकट्ठे करके दे दी उनको। तो आज तक वो महाराष्ट्र में कुछ नहीं कर पाए, जहां ज्योतिबा फुले ही पैदा हुए, बाबा साहब अम्बेडकर भी पैदा हुए, साहू जी महाराज भी हुए, कितने महान पुरुष वहां पैदा हुए, लेकिन वो लोग कभी कुछ नहीं कर पाए। करा किसने? उस पंजाब की धरती पे एक चमारों का छोरा पैदा होता है, मान्यवर काशीराम, और पूरे देश में घूमता है, साइकिल यात्रा करता है। और उत्तर प्रदेश में एक चमारा की छोरी, उसकी गेला लगती है और इस सूबे की, सबसे बड़े सूबे की मुख्यमंत्री बनती है। इन लोगों ने किया काम। बहन जी असली उत्तराधिकारी बाबा साहब अम्बेडकर की, मान्यवर साहब काशीराम थे असली उत्तराधिकारी बाबा साहब अम्बेडकर के। अरे अम्बेडकर किसी एक का नहीं है, अम्बेडकर इस दुनिया के हर उस व्यक्ति का है जो तथागत बुद्ध के विचारों में, उनके आदर्शों में भरोसा रखता है। बाबा साहब अम्बेडकर महामानव है। इस दुनिया के सबसे ज्यादा इंसानियत पसंद कोई व्यक्ति पैदा हुआ बुद्ध के बाद तो बाबा साहब अम्बेडकर हुआ। और जब चमारों की बात कर चलिए तो काशीराम जी की बात कहते थे कि 3 तरह के चमार होते हैं मंजित भाई। एक होता चमार किल्ली, कदे लखनऊ कदे दिल्ली, है ना। एक होता चमार किट, कहीं चले जाओ वहीं फिट, अभी के शौक तौर वहां आम आदमी पार्टी में फिट हो गया, है ना। और एक होता चमार हमार, वो चमार यहाँ बैठे जो हमारे मिशन के हैं। ये मिशन को नहीं लेंगे, गद्दार आएंगे, पैदा होंगे, जाएंगे, लेकिन जो लोग बाबा साहब अम्बेडकर को समझते हैं, जो लोग मान्यवर साहब काशीराम को समझते हैं, वो कभी मिशन को पीछे नहीं जाने देंगे। ये चुनाव के परिणामों से घबराने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। और मैं तो कहता हूं, और मैं एक काम करने वाला हूं, आप लोगों को बता दूं, अभी ये लोग लगे हुए ना, कदे ताजमहल की बात ले काट करने, कदे कुतुब मीनार ने ठाके ले कहा है। अरे कुतुब मीनार ताजमहल ना तो मुगलों का है, ना हिंदुओं का, ना ईसाइयों का, ना किसी देश की धरोहर है वो। मैं कहता हूं, मैं एक RTI और PIL डालने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट में कि इस देश के जो मठ है ना, ये चार धामड़ा बैठे रखे, इनकी मूर्तियां दिखाओ, तथागत बुद्ध की है मूर्तियां सारी। तिरुपति बालाजी की मूर्ति दिखाओ, तथागत बुद्ध की मूर्ति है वो। मुकदमा कर दो, मुझे डर नहीं लगता, जेल में डाल दो, डर नहीं लगता। क्योंकि समाज का काम करते करते आप लोग मरोगे तो समाज आपको मरने के बाद भी याद रखेगा। और मैं कहता हूँ पूरे देश में डालो ये PIL, ये सारे बौद्धिस्ट मठों पे कब्जा कर रखा है इन आतंकवादी लोग हैं, ये जो RSS में BJP में बैठे हैं। ये लोग, आप इनको हल्के मत लेना। और जो लोग इनको वोट करते हैं, हमारे समाज के लोग, चाहे वो किसी भी जाति का, बहुजन समाज का, वही मनीषा वाल्मीकि का बलात्कारी है, वही गोहाना कांड में हमारे घरों को जाने का जिम्मेदार है। ये जो जितने भी लोग इन दूसरी पार्टी को वोट देते हैं, इन्हीं की वजह से इनका साहस बढ़ता है। अभी एक पत्रकार बैठे भाई हमारे बीच में, इन्होंने कहा कि मायावती के राज में ये चीजें नहीं होती थी। मगर मायावती के राज में होती होंगी, लेकिन एक्शन होता था। शाम होने से पहले, दिन छिपने से पहले जो अपराधी था वो जेल में चला जाता था। अगर कानून अपना काम करे तो हमें सड़कों पर आने की जरूरत ही नहीं है।
हमें आंदोलन करने की जरूरत ही नहीं है। हमें तो ठीक बात के लिए भी इस देश में लड़ना पड़ता है। ये विडंबना है इस देश की। हमें अपने हक और अधिकार जो हमें मिलने चाहिए इस देश के संविधान के तहत, उनके लिए सड़कों पर उतरना पड़ता है। हमारे लोगों को रोज मारा जाता है। तो हमें इस तरह की व्यवस्था का खंडन करना चाहिए। और जो मेरी माताएं बहनें, मैं इनसे विशेषकर अपील करूंगा कि किसी भी परिवार को एक औरत ही बचा सकती है, क्योंकि औरत एक ऐसी शक्ति है जो हमेशा त्याग की मूर्ति है, त्याग करती है। अगर माँ रमाबाई त्याग नहीं करती तो बाबा साहब अम्बेडकर नहीं बन पाते। जितना बड़ा योगदान बाबा साहब अम्बेडकर का है उतना ही माँ रमाबाई का है। जितना बड़ा त्याग ज्योतिबा फुले का है उतना ही सावित्रीबाई फुले का त्याग है। और महिला जो है ना, महिला, ये जो आदमी भाई ने कहा कि श्रृंगार करती है महिलाएं, वहां जाती है, पार्लर में जाती है, ये जो चीजें है ना जो आप लोग श्रृंगार करते हो, ये श्रृंगार करने की चीजें नहीं है। ये तो आपको मानसिक रूप से गुलाम बनाने का तरीका है। जब दो आदमी लड़ते हैं तो कहते हैं आजा मैंने चूड़ियां थोड़ी पहन रखी है। कहते हैं ना दो आदमी जब लड़ते हो आजा भाई मैंने भी चूड़ियां नहीं पहन रखी। तो चूड़ियां जो है वो प्रतीक है गुलामी का। तो जब तक आप लोग पूर्ण रूप से ये चीजें नहीं छोड़ोगे, इनको नहीं त्याग करोगे, तब तक आप लोग ताकतवर नहीं हो सकते।